जितने राजा थे सब खत्म हुए ना, है ना। तो सभी अच्छी चीजें एक ना एक दिन खत्म होगी, ये कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। वही है ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड। अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स, ये तो आप जानते हो। आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करके अगर साइंस में पढ़ाया जाता है आप ज्यादा समझते हो, है ना। और वर्ड्स खाली ऐसे समझाएंगे, देखो ये ऐसा है तो आपको समझ में नहीं आता ज्यादा, ठीक है, फिर भी समझते हो लेकिन उतना नहीं समझते हो। तो पिक्चराइजेशन किसी चीज का हो जाता है ना, वो 1000 वर्ड के बराबर हो जाता है। बेगर्स कांट बी चूजर्स का मतलब, भाई आपको जो मिल जा रहा है तो प्लीज एक्सेप्ट कर लो। आपको ऐसे ही मिल रहा है, आप मांग के ले रहे हो, आप चुन नहीं सकते हो। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि जब किसी के पास कोई नौकरी नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है, और एक कोई छोटा सा पोस्ट है, कहता नहीं इसमें नहीं जाएंगे, तो क्या कहते हैं, बेगर्स कांट बी चूजर्स। भाई अभी तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो क्या चुनाव कर रहे हो, ठीक है ना। बाद में देखेंगे अगर आपका अच्छा और नौकरी लगेगा तो इसको छोड़ देना। इसका मतलब कि जो बेगर्स होते हैं वो चुनने की क्षमता नहीं रखते। देखो नेक्स्ट पेज। विभा क्या हो गया, अरे विवाह इसमें थी नहीं, इसमें भी है, ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब ये कौन विवाह है, हमको लगा उस समय का रिस्पॉन्ड ये अब कर रही है। क्योंकि एक चीज है ना, सब एक ही मैसेज करेगा, मैं दिख रहा हूँ मैं दिख रहा हूँ, अरे क्या तुम लोग कितना दिखोगे। गलत व्यक्ति डांट खा गया आज। देखो, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। देखो कि कई बड़े महान नेता या महान जो साइंटिस्ट है वो ध्यान ही नहीं रहता उनको कि हम क्या पहने हैं, क्या कैसे लग रहे हैं, है ना। इसलिए कहते हैं सिर्फ ऊपरी तामझाम से, ऊपरी पहनावे से किसी को आंको मत, क्योंकि आप एक बुक का खाली कवर देख के अगर उसको आंक लोगे वो सही नहीं। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। सारे पैसे एक बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, डूब गया, वो बिजनेस डूब गया, कंगाल हो गए। इसे कहते हैं अगर एक ही बास्केट में सारा एग रख दोगे और बास्केट गिर गया फिर तो सारे एग्स टूट जाएंगे, है ना। इसलिए कहते हैं सारे एग्स को एक बास्केट में मत रखो। डोंट पुट टू आयरन्स आयरन्स इन द फायर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि अगर मान लो जैसे लोहार है, कई छड़ लगा दिया उसने आग में, सब पर काम तो कर नहीं पाएगा, तो कुछ क्या होंगे, पिघल के ऐसे खत्म हो जाएंगे, है ना। इसलिए कहते हैं बहुत सारे काम को अपने हाथ में मत लो, ठीक है। बहुत सारे काम को अपने हाथ में मत लो, क्योंकि क्या होगा, बहुत सारे आयरन्स फायर में डाल दोगे ना तो उसके बाद कुछ ऐसे आयरन्स होंगे जो पिघल के वहां बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि लोहार के पास समय ही नहीं होगा उसको काम करने का उस पर। इजी कम इजी को, कुछ लोग कहते हैं मैम हो ही नहीं रहा है, इतना मेहनत कर रहे हैं कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। बेटा जो चीज़ बहुत आसान से मिल जाता है ना वो बहुत आसानी से चला भी जाता है। इसीलिए अगर बहुत मेहनत करने के बाद मिलेगा तो आपके पास ठहरेगा। गॉड हेल्प्स दोस हु हेल्प देमसेल्व्स, कहते हैं ना भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। वही तो ये है कि आप जब खुद की सहायता करोगे तब ना भगवान सहायता करेगा। इसमें बहुत एक अच्छा जोक है। एक बार बहुत सालों तक एक आदमी बार बार रोज भगवान को प्रार्थना करता था, हे भगवान मुझे लॉटरी जिता दो, हे भगवान मुझे लॉटरी जिता दो, हे भगवान मुझे लॉटरी जिता दो। एक दिन चिढ़ के भगवान प्रकट हो गए और कहे अरे लॉटरी का टिकट खरीदो तब ना जिताएं। ठीक है, इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब है आप कुछ करोगे तब ना भगवान आपकी सहायता करेगा, ठीक है।
नेक्स्ट पेज आओ। राजन ये बोल रहा है आप गुस्से में ज्यादा अच्छा पढ़ाती है, तो फिर ठीक है, मैं परमानेंट गुस्सा ही रहती हूँ फिर तो। हाँ, मैं एकदम परमानेंट अब गुस्सा हो जाती हूँ। नहीं, 10 बजे कर दो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। वो तो खैर तुम चला के चले जाना ना। शुरू करें। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बेटा खुद ही ध्यान से सोचो, ईमानदारी सबसे अच्छी पॉलिसी है ना। अगर हम ईमानदारी से पढ़ाएंगे तो आप 2 लोगों को और भेजोगे, राइट? इसका मतलब है कि मैं अगर कुछ ना भी करूं तो भी मेरा काम चलता रहेगा। इसका मतलब है ईमानदारी से काम करो, वो बेस्ट पॉलिसी होता है। होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। यानी कि अगर मैं होप करूंगी अच्छा अब सीजन आने वाला है, बच्चे आएंगे, मैं इतने बच्चे को पढ़ाऊंगी, इतना बच्चा के इतना मल्टीप्लाई, तो इतना मेरा कलेक्शन होगा, है ना? ये क्या था? होप फॉर द बेस्ट। लेकिन प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, कोरोना आ गया, राइट? अगर हम प्रिपेयर्ड नहीं रहते ऑनलाइन क्लास के लिए, बहुत सारे लोग हैं जो इस बीच अपने यहां पे ऐप बनवा रहे हैं, ठीक है ना, ऑनलाइन क्लास के लिए शुरुआत करने वाले। अब जब लॉकडाउन लग गया तो आपका ऐप कहां से बन जाएगा, आपके बोर्ड्स कहां से लग जाएंगे, है ना? तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है ना कि वो फिर कहीं के नहीं रहे। इसलिए याद रखना, होप फॉर द बेस्ट ठीक है, लेकिन प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, सबसे खराब स्थिति के लिए भी तैयार रहो। इफ यू कांट बीट देम जॉइन देम। बहुत सारे कांग्रेसी नेता इसको फॉलो कर रहे हैं। बोलो क्या? वो लोग बीजेपी को जब हरा नहीं पा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? बीजेपी के साथ हो जा रहे हैं। देखा सिंधिया, मदर ऑफ सिंधिया क्या किया? बीजेपी के साथ हो गया। क्यों? यू कांट बीट देम जॉइन देम, वही तो है। यू मस्ट एंड्योर वॉट यू कैन नॉट क्योर। जिस चीज का इलाज नहीं कर सकते उसको बर्दाश्त करिए। यहां करप्शन का कोई इलाज हम नहीं कर सकते, उसे बर्दाश्त कर रहे हैं। अभी कोरोना का कोई इलाज नहीं तो क्या कर रहे हैं? बर्दाश्त कर रहे हैं। वही देखो राजेश, सब दिख रहा है बेटा, पढ़ो। कीप योर फ्रेंड्स क्लोज, योर एनिमीज क्लोजर। अपने दोस्तों को नजदीक रखो लेकिन दुश्मनों के और नजदीक रहो। क्यों? क्योंकि दुश्मनों के जो षड्यंत्र है वो समझने के लिए, वो जानने के लिए, या दुश्मन हमारे सफल कैसे वो जानने के लिए उनके नजदीक रहना जरूरी है ना? तो कहते हैं एनिमीज को और नजदीक रखो, ठीक है? नेक्स्ट देखो, विभा, मेरी इनकम कुछ नहीं बेटा, जितना आता है सब निकल जाता है, ठीक है? खर्चे बहुत है। अब इनफैक्ट मैं अपने बिजनेस को थोड़ा सा कम करने के लिए प्लानिंग कर रही हूँ। बहुत फैला लिया, बहुत ज़्यादा फैला लिया। उसमें एक वर्ड गलत था, उस दिन इम्प्रूव किए थे, तुमने एक तरफ इम्प्रूव कर दिया, दूसरी तरफ छोड़ दिया, वो और गलत हो गया। इसको सही करा देना। हो गया? लाइक फादर लाइक सन, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। ध्यान से सुनना, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। कोई भी ओल्ड ब्लॉक ऐसे लकड़ी का गट्ठा सा पड़ा हुआ है बेटा, उसमें से इतना सा निकालोगे ना ओल्ड ब्लॉक, अगर पूरा सड़ा हुआ है तो ये भी सड़ा होगा,
चिप का मतलब होता है पतला सा टुकड़ा, चिप्स खाते हो ना वैसी टुकड़ा। यानी कि एक बड़ा सा जो लकड़ी का टुकड़ा है अगर वो सड़ा हुआ है तो आपका वो जो चिप है वो भी सड़ा हुआ होगा। इसका मतलब जैसा बाप वैसा बेटा, है ना। देख लो, लाइक फादर लाइक सन। अखिलेश, जो मेन पोर्शन है इंग्लिश का वो आपका खत्म हो चुका है, अब आप खाली प्रैक्टिस करो प्रीवियस ईयर। एक मैं बताती हूँ, प्री का एक टेस्ट पेपर का 50 टेस्ट पेपर्स का एक बना हुआ है मेरा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। उसमें शुरू के 5 क्वेश्चन तो CHSL वाले ही थे, 5 क्वेश्चन पेपर, उसके बाद CGL वाले थे। तो कम से कम इसको तो खरीद कर प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, ठीक है। पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स। अगर आप किसी बोलो, इसका मतलब सुनो, जो ग्लास हाउसेस में रहते हैं उसको पत्थर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि वह पत्थर फेंकेगा तो हो सकता है उसके साथ भी वैसा ही हो। यानी आप पत्थर फेंक के दिखा देते हो अच्छा पत्थर फेंका जा सकता है, तो लोग आप पर भी पत्थर फेंक देंगे। इसीलिए अगर मैं जिस बिजनेस में हूं उस बिजनेस में किसी और दूसरे इंस्टीट्यूट वाले का अगर नुकसान पहुंचाऊंगी तो वो भी जब पॉसिबिलिटी होगा ना तो वो भी वैसा ही नुकसान मुझे पहुंचा सकता है। इसलिए इस चीज के तैयार रहना चाहिए कि हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे दूसरा भी वो काम करके हमें नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। ओके छोटू, किसी के लिए कोरोना सही साबित हुआ, नहीं तो आप ऑनलाइन नहीं आते और इंग्लिश नहीं सीखते। मैं पहले से थी बेटा, लेकिन हाँ पहले से ज्यादा नहीं थी, एक ही चलता था, एक ही बैच था। नेक्स्ट आओ, द अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म। ध्यान रखना, अब सारे लोग ऑनलाइन बिजनेस पे आ रहे हैं, है ना। फ्लिपकार्ट अमेजन की तरह सब सोच रहे हैं हम सब कमा लेंगे, नहीं कमा पा रहे। क्यों बेटा? जब कुछ नहीं था ऑनलाइन में तब फ्लिपकार्ट आया, तब अमेजॉन आया, तो उन लोगों ने बड़ी कंपनी बना ली। अब आज के लोग जो आ रहे हैं वो तो इतने बड़े मार्केट फैल चुका है, उसमें एक छोटा सा चूजा साबित हो रहा है। मतलब जो पहले आता है ना वही बटोर के ले जाता है। सुबह सुबह जो पंछी उठता है उस समय, रात में नॉक्टर्नल होते हैं, ये जो वॉर्म्स होते हैं जनरली नॉक्टर्नल होते हैं। नॉक्टर्नल मतलब रात में जो निकलते हैं, तो वो जब सुबह सुबह हल्की किरण निकलती है ना तो वो वॉर्म्स रेंग रेंग के अपने घर जा रहे होते हैं, यानी कि वापस वही नीचे। लेकिन जब एकदम अर्ली बर्ड्स आते हैं उनको वो जूसी वॉर्म्स मिल जाते हैं खाने को, है ना, जो उनको बहुत टेस्टी लगता है। इसका मतलब है कि जो सबसे सुबह पंछी उठते हैं उन्हीं के हिस्से, उन्हीं की किस्मत में वो जूसी वॉर्म्स है। आया समझ में? इसका मतलब है कि जो पहले जिस बिजनेस में या जिस क्षेत्र में आ जाता है ना वो कमा के चला जाता है। देखो, ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट आओ, द ग्रास इज ग्रीनर, ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। होता क्या है देखो ध्यान से, कहते हैं यार बड़े हो जाएंगे कितना अच्छा लगेगा, सारे डिसीजंस अपने आप लेंगे, है ना, कितना मजा आएगा, राइट। बड़े होते हैं कहते हैं छोटे ही ठीक थे। इसका मतलब द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, जो चीज आपके हाथ में नहीं होता है ना वही ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। जो चीज आपके हाथ में नहीं होता है वही ज्यादा अच्छा लगता है। मैंने कौन सा मर्ज किया है नीले? मैंने कोई बैच मर्ज नहीं किया है, आपका कोई बैच मर्ज नहीं है इसमें जो आएगा वो 1999 बैच वाला ही आएगा। अभी जो आपको 16 से शुरू होगा ना वो 1999 वाला ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट आओ, होम इज वेयर द हार्ट इज। यार मकान ईंटों से नहीं बनता, जहां आपका दिल लग जाए, जहां आपको अच्छा लगे वही तो आपका घर है। इसलिए होम इज वेयर द हार्ट इज। देखो नेक्स्ट, देखो फेस टू फेस पढ़ना है ऑफलाइन,
अब ऑफलाइन क्या पढ़ोगे? ऑनलाइन पढ़ लिया, अब ऑफलाइन क्या करोगे? उसका हिंदी बेटा, दूसरों की थाली में ज्यादा घी, दूसरों की खिचड़ी में या दूसरी की थाली में ज्यादा घी नजर आता है, वो है। छोटू, फिलिंग द ब्लैंक्स वही है, वोकैबलरी और ग्रामर वही सेम चीज़ है। प्रेपोजिशन का पोर्शन आता है। अब प्रेपोजिशन तो मैंने पढ़ाया ही नहीं आपको। देख लिया? चलो। किससे इंट्रोड्यूस करा दे शिव शंकर तुमको? हाँ, तुम भी बहुत कम नहीं हो, तुम लोग लड़के लोग। तुम लोग चाहते हो अपने बैच की लड़कियों के साथ मिलना, है ना? बहुत चालाक। क्लोज टेस्ट बेटा, प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर मेरा ले लो ना। मेंस का टेस्ट सीरीज ले लो, मेंस का टेस्ट सीरीज ले लो। क्रिस्टियानो, तुम तो मुझे चने की झाड़ पे चढ़ा रहे हो। चलो। द स्क्वीकी व्हील गेट्स द ग्रीस। हिंदी में कहते हैं, कहावत जस्ट उल्टा है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, है ना? लेकिन इंग्लिश में बिल्कुल उल्टा है। कहते हैं जब मांगोगे तब ना मिलेगा। यानी कि जिस चक्के में, जिस व्हील में किर किर की आवाज आती है, तो बंदा उसी में ग्रीस डालता है। यानी कि जब तक आप अपनी शिकायत नहीं करोगे तब तक कोई नहीं सुनने वाला। इट टेक्स टू टू टैंगो। मान लो मैं डांस कर रही हूँ टैंगो, टैंगो मैंने ऐसे अपने पार्टनर को पकड़ा, ऐसे हाथ पकड़ा। अब कहोगे ये क्या कर रहे हो, अकेले तो कुछ दिख नहीं रहा है ना? जब तक मेरा पार्टनर ना हो तब तक, अगर मैं इस पोज में आ रही हूं तो भी वो नहीं दिख रहा आपको, अच्छा है ना? पार्टनर होता तो आपको दिखता कि मैंने कमर पकड़ के डांस करना शुरू किया है। इसका मतलब कम से कम दो लोग तो चाहिए टैंगो करने के लिए। टैंगो इज अ टाइप ऑफ डांस जो मैंने आपको अपना पोज दिखाया, है ना? इसका मतलब है कि ताली दोनों हाथों से बजती है। यानी अगर कोई झगड़ा, कोई लड़ाई है, इसका मतलब है दोनों का कोई ना कोई गलती है। अकेला बंदा नहीं है जिसने किया ऐसा कुछ। हाँ आशिक, देखा ना आपने, आप सबने शोर शराबा मचाया तो एनटीपीसी का डेट भी आ गया, है ना? एसएससी का भी कैलेंडर आ गया। डू इन रोम एज द रोमन्स डू। जैसा रोम में रोमन्स करते हैं वैसे ही तुम भी करो। मतलब भाई जैसा देश वैसा भेष, है ना? जैसे देखते हो एंजेलिना जोली भी जब जाती है ना, वो बहुत सोशल सर्विस करती है, लेकिन जब वो अरब देशों में जाती है तो सर ढकती है, पूरे कपड़े पहनती है। क्यों? उसको पता है वहां के लोगों का वो कल्चर है। अगर आप वैसे ड्रेस पहन के से अपने देश में घूम रहे हो तो वहां के लोग उसको अच्छा नहीं मानेंगे। तो उसको पता है जहां जाना है वैसे ही ड्रेस पहनो। इसीलिए कई हमारे कंट्री में भी बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो गांव में जीन्स पहन के घूम रही होती है, क्योंकि हम ये पहनेंगे। अरे भाई, जहां पर हो उसके अकॉर्डिंग करो ना, ठीक है? वेन द गोइंग, अच्छा ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, देखो। वेन द गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट गोइंग। पहले ध्यान से सुनना। गोइंग चलना टफ हो जाए तो जो टफ लोग होते हैं ना, याद करो द ब्रेव को मैंने कहा था प्लूरल नाउन, द ब्रेव को मैंने कहा था प्लूरल नाउन, वही तो प्लूरल नाउन यहां पर भी है। ठीक है, इसे देखो प्लूरल वर्ब लगा। हो गया?
एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड रुकना। अब सुनो ध्यान से, क्या मतलब इसका। इसका मतलब है कि जब चलना कठिन हो जाए, यानी जब चलना टफ हो जाए, तो जो टफ लोग होते हैं ना वही चल पाते हैं। इसका मतलब बाकी लोग क्या करते हैं, या तो माल्या की तरह भाग जाएंगे, या तो सीसीडी का जो मालिक है ना, उसकी तरह आत्महत्या कर लेंगे। इसका मतलब जब चलना कठिन हो जाए तो जो टफ लोग होते हैं ना वही चल पाते हैं। वेयर देर इज स्मोक देर इज फायर, कहते नहीं नहीं नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। जहां पे स्मोक है वहां पे फायर तो जरूर है। अगर यहाँ पे जब खबर निकल रही थी कि बॉलीवुड में इतने ढेर सारे, बॉलीवुड में ये है जो नशा है वो होता है ना, तो बहुत लोग इसको कह रहे थे नहीं नहीं ये गलत बात है। तो भाई जहां पर आग होता है धुआं वहीं होता है, दिख गया है ना, इसका मतलब था। गलत बात है कि नहीं था। चलो नेक्स्ट पेज देखो, क्या हुआ कल्याणी। हाँ, गेट देखो ना, गोइंग सिंगुलर था तो गेट्स आया, और द टफ प्लूरल था तो वर्ब भी प्लूरल आया। देख लिया। नेक्स्ट आओ, यू कैन लीड अ हॉर्स टू वाटर बट यू कांट मेक इट ड्रिंक। यानी घोड़े को हम पानी तक तो ले जा सकते हैं, लेकिन पानी जबरदस्ती पिला नहीं सकते। यानी कि सब कुछ आपको हम परोस के दे रहे हैं, लेकिन खाना तो आप ही को है ना, तभी तो पढ़ोगे, तभी तो पास करोगे। ब्लड इज थिकर देन वाटर, बाहरी लोगों पे जो भरोसा किए रहते हो, ये याद रखना कि अपने लोग कम से कम धोखा भी देंगे तो उतने गंदे तरीके से नहीं देंगे जैसे कि बाहरी लोग देते हैं, है ना। इसलिए कहते हैं ब्लड इज थिकर देन वाटर, खून में गाढ़ापन तो होगा ना थोड़ा सा, है ना, पानी की तरह तो नहीं होगा ना। फूल्स रश वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, इसका मतलब मूर्ख लोग दौड़ते हैं वहां पर जहां पर दौड़ के जाते हैं उन चीजों के लिए जहां पे एंजल्स यानी फरिश्ते भी जाने से डरते हैं। इसका मतलब हमेशा बिना सोचे समझे काम मत करो, है ना, बिना सोचे समझे काम मत करो। ठीक है। हाँ कल्याणी, ये बात तो है, आप लोग के साथ मेरा अब एक डिफरेंट लेवल का रिलेशन बनता जा रहा है, ये बात तो सही है। देखो, इसीलिए मूर्ख उस काम करने के लिए दौड़ते हैं जो काम करने में एंजल्स भी डरते हैं। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, मतलब जितना पैर, जितना चादर उतना ही पैर फैलाओ ना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जितनी कमाई है उतने में ही खर्च करो। ठीक है। डोंट थ्रो द बेबी आउट विद द बाथ वाटर, पानी में बच्चे को नहाया और पानी के साथ बच्चे को भी फेंक देते हो क्या, नहीं। यानी कि जो बेकार है आपके कंपनी में, जो आपके दोस्त बेकार है, जो गलत है, जो गंदे हैं, उनसे छुटकारा पाओ ना। अब उनके साथ साथ अब अच्छे दोस्त, अच्छे लोगों से भी छुटकारा पा लेते हो, तो ये तो वही हुआ कि जो पानी, नहाने वाला पानी जिसमें बच्चे को नहाया उसको फेंकने में बच्चे को भी फेंक दिया, है ना। लास्ट पेज, चलो। नहीं, ये लास्ट पेज नहीं है, ये लास्ट बट वन है, यानी कि पीछे से दूसरा।
अच्छा हाँ, सेकेंड लास्ट भी कुछ नहीं होता, ये ध्यान रखना। हो गया? ध्यान से देखो। डोंट वॉश योर डर्टी लिनेन इन पब्लिक, यानी कि आपकी अपने जो पर्सनल प्रॉब्लम्स है ना, गाली गलौज करके बाहर क्यों निपटा रहे हो? आपस में ही कहीं शांति से बैठ के अंदर निपटाओ, है ना। लिनेन का मतलब बेटा कपड़ा होता है, एक तरह का कपड़ा होता है, ठीक है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इसका मतलब इसलिए कहती हूं मैं कि आप जब भी कहीं जाते हो इतना प्रॉपर तरीके से जाओ, क्योंकि ये फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होता है, ठीक है। एक सेकंड रुकना बेटा, ठीक है। और इसीलिए आप कहीं जाते हो तो प्रॉपर तरीके से फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा छोड़ो, ये जरूरी होता है। इग्नोरेंस इज ब्लिस। जब हमें जानकारी नहीं होती ना तो हम खुश रहते हैं, जब पता चलता अरे अब क्या होगा। क्या बोल रहे हो मृत्युंजय? जया बच्चन बोलती है जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करते हो। इसका प्रोवर्ब इंग्लिश में इसका बोल रहे हो, इसका क्या होगा? टू बाइट द हैंड दैट फीड्स यू, टू बाइट द हैंड दैट फीड्स यू, जो हाथ खिलाता है उसको काटना, वो होता है इंग्लिश में, ठीक है। देखो नेक्स्ट, इसका मतलब इग्नोरेंस इज ब्लिस। जब तक आपको जानकारी नहीं होता तब तक खुश रहते हो, जब जानकारी हो जाता है, इसके कई बार ऐसा होता है ना, अनजाने में आप कुछ कर जाते हो तो टेंशन नहीं होता, फिर पता चलता है ये तो गैर कानूनी था, उसके बाद क्या होता है, डर सा लगने लगता है ना। When it rains it pours, भगवान जब देता है छप्पर फाड़ के देता है, यानी परेशानी आती है तो अकेले नहीं आती है, पैसा आता है तो काफी आता है, यानी कि ब्लिस का मतलब बेटा ब्लेसिंग, खुशी होता है। ब्लिस इज हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। और पोर का मतलब होता है मूसलाधार बारिश होना, पोर का मतलब उड़ेलना नहीं, यहां पे मूसलाधार बारिश होना होता है। देयर इज नो यूज क्राइंग ओवर द स्पिल्ट मिल्क, जो हो गया, जो मिल्क गिर गया उसके ऊपर रोने से क्या फायदा, वो फिर वापस थोड़ी ग्लास में आ जाएगा। इसका मतलब होता है अब पछताए होत क्या जब चुनिया चुग गई खेत, है ना। एम्प्टी वेसल्स मेक मच नॉइज, यानी जो खाली बर्तन होते हैं वो ज्यादा ढन ढन करते हैं, है ना। इसका मतलब होता है क्या, कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, वो थोड़ा शांत रहते हैं, ठीक है। लास्ट बट वन बेटा, एट वन नहीं होता, लास्ट बट वन। अब ये लास्ट है। हाँ चलो लास्ट पेज देख लो,
मेक हे वाइल द सन शाइन्स, इसका मतलब है कि जिस समय काम करना हो उसी समय कर लो, ठीक है। यानी जब मौका है तभी चौका मार लो, बाद में समय नहीं मिलेगा, यही चीज है। देखो, जिस समय का काम हो उसी समय कर लो। क्या पूछ रहे हो 68 का? 68 में क्या है? मैंने कहा जानकारी अज्ञानता खुशी का कारण होता है। जान जाते हो उसके बाद डर लगता है क्या होगा। अब नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, ये मैंने पहले भी समझाया है वर्ब में, और ये वर्ब का है सेंटेंस। यानी सफलता की तरह कुछ भी नहीं होता। आप जब सफल हो गए ना, तब खुद देखोगे यार पूरी दुनिया चेंज हो जाएगी। आपके अपने पेरेंट्स, अपने दोस्त, सबका रवैया चेंज हो जाएगा। इसे तब महसूस होगा यार सफलता की तरह जैसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, क्लियर? क्लच आ रही है बेटा। यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू। देखते हो केक्स बहुत सुंदर से डेकोरेटेड होते हैं ना, उसका डेकोरेशन देख के खुश हो जाते हैं, लेकिन जब काटते हो तो क्या होता है? डेकोरेशन खत्म, लेकिन फिर स्वाद मिलता है। इसका मतलब सोचोगे नहीं मेरा आंखों को भी खुशी मिले और मेरे जीव को भी खुशी मिले, दोनों खुशी एक साथ नहीं मिल सकती है ना। देखो क्या है, विभा का मैसेज दिखाना, बड़ा सा मैसेज कर देते हो आप लोग। चलो नेक्स्ट आओ। अ ड्राउनिंग मैन विल क्लच एट अ स्ट्रॉ। क्लच का मतलब बेटा यहां कैच है, डूबते को तिनके का सहारा। यानी कि जिस समय कोई मान लो कैंसर के 3rd स्टेज में, जैसे मैंने देखा था पतंजलि गई थी मैं, वहां पे देखा कि जो 3rd स्टेज कैंसर पे है वो बैठ के अनुलोम विलोम कर रहा है। मैंने कहा इसका कुछ हो नहीं सकता, झूठ मूठ का अपना बुढ़ा जो कहते हैं ना आखिरी समय भी खराब कर रहा है। लेकिन वो क्या था? ड्राउनिंग मैन क्लचेस एट अ स्ट्रॉ, डूबते को तिनके का सहारा। इसका मतलब उसको पता है कि मैं मरूंगा ही, लेकिन शायद बाई चांस ऐसा हो सकता है कि मैं योगा से ठीक हो जाऊं, है ना, वही चीज है। ठीक है, लुक बिफोर यू लीप, यानी कुछ भी करने से पहले सोचो समझो, क्योंकि अभी बताया था ना आपको फूल्स रश वेर एंजल्स फियर टू ट्रेड। इसका मतलब फूल्स दौड़ के वहां जाते हैं जहां पे एंजल्स भी जाने से डरते हैं, है ना। ओके विभा, मैं देख लूंगी, रुको। स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट, वही सेम चीज 72 और 77। जिस समय आयरन हॉट होता है उसी समय प्रहार करो, तो क्या होगा? उस समय करोगे तो उसको जो शेप में डालना है वो ढल जाएगा, वरना टन टन करते रहो टूट जाएगा लोहा, कुछ नहीं होने वाला, है ना। इसे सही समय पर काम करो। देखो